रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 23rd पारे का आगाज़ करेंगे क्योंकि हम सूरत यासीन पढ़े थे लास्ट पारे में। और सूरह यासीन क्योंकि मक्की दौर की सूरह है और उस ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत हक़ देने में जितनी तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि लोग उनकी दावत को कबूल ही नहीं कर रहे थे। और वो लोग कौन थे? जो उनके इर्द-गिर्द के उनके दोस्त थे, उनमें से उनके रिश्तेदार भी थे, उनमें से वो लोग जिनमें वो बड़े हुए थे। और जिन्होंने दावत हक़ कबूल कर ली वो तो बहुत कम ही लोग थे ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि नरम मिज़ाज थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बार-बार दुआ करते थे कि या अल्लाह इन लोगों को समझ अता कर दे, किसी तरह से ये हक़ को पहचान जाएँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तसल्लियाँ दे रहे हैं ना, कि देखिए आपसे पहले भी ऐसे हुआ कि रसूल आए, लोगों को उन्होंने पैगाम दिया और लोगों ने उनका पैगाम नहीं माना और उसकी वजह से फिर उन पे अज़ाब आया। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि मक्की दौर की जितनी भी सूरतें हैं, आप देखें उसमें तौहीद पे, रिसालत पे और आखिरत पे जितना ज़ोर होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहाँ पे तौहीद की बात करते हैं कि देखो शिर्क ना करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और उसके साथ आखिरत पे यकीन रखो। आखिरत पे जिसका ईमान हो गया ना, उसकी दुनिया सँवर जाती है। उसकी वजह ये है कि फिर उसको ये लगता है कि मैं तो जो भी काम कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जवाब देना है। आज अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो आखिरत में मुझे उसका अजर मिलेगा, और आज अगर मैं बुरा काम कर रहा हूँ और मुझे कोई नहीं देख रहा और मेरे लिए कोई बंदा समझता है कि मुझे कौन पूछने वाला है, लेकिन फिर जब उसको ये एहसास हो जाए कि एक हस्ती है जो उसको पूछेगी, तो इंसान की दुनिया सँवर जाती है। यही चीज़ हम इंशाल्लाह इस पारा में भी देखेंगे। अब इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं 23rd पारा, लेकिन हम 22nd पारा की 2 आयत यहाँ पे मैं शामिल करूँगी क्योंकि उसी से इसका रब्त होगा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तसल्ली दे रहे हैं कि देखो एक बस्ती थी जहाँ पे मैंने रसूल भेजे जिन्होंने हक़ का पैगाम दिया, और वहाँ पे एक मर्द मोमिन भी था। और उसके साथ क्या हुआ वो ही हम इंशाल्लाह इस वाक़या में पढ़ेंगे। और आप ये देखेंगे कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम देते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में उनको अज़ियत पहुँचती है, तकलीफ़ पहुँचती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी कैसे मेहमान नवाज़ी करते हैं। और आइए देखते हैं आयत नंबर 20 सूरह यासीन। और आया शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ, कहने लगा, ऐ मेरी कौम, पैरवी इख्तियार करो रसूलों की और पैरवी इख्तियार करो उनकी जो नहीं मांगते तुमसे कोई अजर और वो सीधे रास्ते पर हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो आदमी था ये कोई रसूल नहीं था, लेकिन ये एक मर्द मोमिन था, एक ईमान वाला शख्स था जो ये पैगाम दे रहा है, ये दावत दे रहा है अपने शहर के लोगों को। और अब यहाँ पे देखिए आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो शख्स कहता है कि और क्या हुआ मुझे कि ना बंदगी करूँ मैं उसकी जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। क्या मैं बनाऊँ उसके सिवा और माबूद? अगर इरादा करे रहमान नुकसान का तो ना फ़ायदा दे मुझे उनकी सिफ़ारिश कुछ भी, और ना ही वो मुझे छुड़ा सकेंगे। यकीनन मैं तब तो खुली गुमराही में हो जाऊँगा। यकीनन मैं ईमान लाया तुम्हारे रब पर, सो मेरी बात सुनो। अब देखिए यहाँ पे उसका तब्लीग करने का तरीका क्या है कि उनको भी ये कह रहा है कि देखो मैं ईमान किस पे लाया हूँ, वो तुम्हारा भी तो वही रब है, तो तुम क्यों नहीं आखिर मानते हो? कहा गया उससे कि दाखिल हो जा बहिश्त में। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जैसे ही उसने अपनी कौम को दावत हक़ दी, सब लोग उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा हम तुम्हें संसार कर देंगे, और जैसे ही उसको मार दिया उन्होंने, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको फ़ौरन जन्नत में दाखिल किया। और वहाँ पे वो ये कह रहा है कि कहा गया उससे कि दाखिल हो जा बहिश्त में। उसने कहा कि काश कि मेरी कौम को मालूम हो जाए। देखिए वो औलिया अल्लाह कैसा था कि वहाँ जाके भी उसको यही हुआ कि काश मेरे लोग ये जान सकें कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी क्या इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है और मुझे क्या मुकाम मिला है। काश वो ये पैगाम जो मैं उनको दे रहा था उसको समझ आते कि बख्श दिया मुझे मेरे रब ने और शामिल फरमा दिया मुझे इज़्ज़त वालों में, और नहीं उतारा हमने उसकी कौम पर उसके बाद कोई लश्कर आसमान से, और ना ही हम उतारने वाले हैं। और आयत नंबर 29, और ना थी वो एक चिंगाड़ मगर एकदम वो सब बुझ कर रह गए। अब ये क्या हुआ था कि उनके ऊपर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अज़ाब आ गया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अफ़सोस बंदों पर कि नहीं आया उनके पास कोई रसूल मगर वो करते थे उसका तमस्खर। क्या नहीं देखा उन्होंने कि कितनी ही हलाक कर डाली हमने उनसे पहले बस्तियाँ
کہ वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं कोई उनमें मगर सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और आयत नंबर 23, और एक निशानी उनके लिए ज़मीन मुर्दा है, जिंदा किया हमने उसको और निकाला हमने उसमें से अनाज, फिर उसमें से वो खाते हैं। और बनाए हमने उनमें बागात खजूरों के और अंगूरों के, और जारी कर दिए हमने उनमें चश्मे ताकि वो खाएं उनका फल, और नहीं बनाया उसको उनके हाथों ने, तो फिर क्या ये शुक्र नहीं अदा करते हैं। और आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि पाक है वो जिसने बनाए जोड़े हर किस्म के, उनमें से जो उगाती है ज़मीन और उनकी जानों में, और उनमें से जिनको वो नहीं जानते। और एक निशानी उनके लिए रात है, खींच लेते हैं हम उन पर से दिन को, और इसी वक्त वो अंधेरे में रह जाते हैं, और सूरज चलता रहता है अपने मुकर्रर रास्ते पर। ये निज़ाम मुकर्रर करदा है गालिब अलीम का। और आयत नंबर 29, और चांद मुकर्रर की हमने उसकी मंजिलें, यहाँ तक कि हो जाता है खजूर की शाख की तरह पुरानी। और आयत नंबर 40, कि ना तो सूरज की पहुंच है उसकी कि जा पकड़े चांद को, और ना रात ही पहले आ सकती है दिन से, और सब अपने मदार में तैर रहे हैं। और एक निशानी उनके लिए यह है, सवार किया हमने उनकी औलाद को कश्ती में भरी हुई, और पैदा की उनके लिए वैसी ही और चीज़ें जिन पर वो सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो गर्क कर दें उनको, फिर ना फरियाद रस हो उनका, और ना ही वो छुड़ाए जाएंगे, मगर ये रहमत हमारी और फ़ायदा एक मुद्दत तक का है। और जब कहा जाता है उनसे कि डरो उससे जो तुम्हारे आगे है और जो तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम पर रहम किया जाए। और नहीं आती उनके पास कोई निशानी निशानियों में से उनके रब की, मगर वो उससे रूगर्दानी ही करते हैं। और जब कहा जाता है उनसे कि खर्च करो इसमें जो रिस्क दिया है तुमको अल्लाह ने, कहते हैं वो जिन्होंने कुफर किया इनसे जो ईमान लाए, भला हम खिलाएं उनको जिन्हें अगर चाहता अल्लाह तो खुद खिला देता, नहीं हो तुम मगर खुली गुमराही में। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 48 में, और वो कहते हैं कि कब ये वादा पूरा होगा अगर हो तुम सच्चे, नहीं इंतजार कर रहे ये मगर एक चिंगाड़ का, सो आ पकड़ेगी उनको और वो बाहम झगड़ रहे होंगे। फिर ना ये कि कर सकेंगे वसीयत ही, और ना अपने घर वालों की तरफ वापस लौट कर जा सकेंगे। और फूंका जाएगा सूर तो यकायक वो कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे। वो कहेंगे हाय बदबख्ती हमारी, किसने उठाया हमें हमारी कब्रों से। ये वो है जिसका वादा किया था रहमान ने, और सच कहा था रसूलों ने भी। ना होगी वो मगर एक चिंगाड़ के यक लख्त, वो सब के सब हमारे रूबरू आ हाजिर होंगे। फिर उस रोज़ नहीं जुल्म किया जाएगा किसी जान पर कुछ भी, और ना तुमको बदला मिलेगा मगर वो जो तुम करते थे। और आयत नंबर 55 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बेशक अहले जन्नत उस रोज़ खुश होंगे, वो और उनकी बीवियां सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे फिर जाके औरतों को क्या मिलेगा, मतलब बीवियां कहाँ जाएंगी, आदमियों को तो कहते हैं हूरें मिलेंगी। यहाँ पे देख लीजिए कि जान कोई नहीं छुटनी है, हमने उधर ही होना है। अल्लाह से बस ये दुआ करें कि हमारे हस्बैंड जो हैं वो ईमान वाले हों, वो जन्नत में चले जाएंगे ना तो हम उनके साथ ही होंगे इंशाल्लाह। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनके लिए इसमें होंगे मेवे, और उनके लिए होगा जो कुछ वो तलब करेंगे। सलाम कहा जाएगा रब की तरफ से जो रहीम है। और अलग हो जो आज के दिन ए मुजरिमो, क्या नहीं हुक्म दिया था मैंने तुमको कि ए आदम की औलाद, कि ना पूछना तुम शैतान को, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब यहाँ पे हमारे ज़हन में आता है हम तो शैतान को नहीं पूछते हैं। यहाँ पे आप गौर कीजिए कि शैतान को पूजने का मतलब क्या है, कि उसकी बातों में आ जाना। वो इस्लाम से जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला से दूर करता है ना, कि आज तो दिल नहीं चाह रहा था नमाज पढ़ने को, आज तो ये दिल नहीं चाह रहा था, आज तो कुरान खोलने को दिल नहीं किया, अभी तो रमज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे ही बड़े ज़ोरों शोर से इबादत में लगे हुए हैं। ईद के बाद आप देखिएगा यही मुझे तकलीफ़ भी होती है कि अक्सर लोग तो ईद वाले दिन ही नमाज ईद की बड़े शौक से पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स सारे जाते हैं, उनको मज़ा भी आ रहा होता है, उनको ये भी लगता है कि ओहो ईद के कपड़े पहने, और जैसे ही ईद का फंक्शन ख़त्म होता है और कहीं पे खाने पे जाना है या कुछ भी करना है, और साथ ही थक के वो कहते हैं कि जी अब इशा की नमाज़ जो है ना वो अब देखेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ लेंगे, और अगले दिन में वही नमाज़ें 25% कम होते होते आखिर में क्या हाल हो जाता है। इल्ला माशाल्लाह बहुत से लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों को देख के अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि जो हमारी ईमान की हालत इस वक़्त रमज़ान में है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसे ही हमारी बात में भी रखना, उसी तरह से हम तेरी इबादत करने वाले हों। आजकल तो एक हंगर है, जैसे कि कोई रात हमारी मिस ना हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर ये दुआ करूँगी कि हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब करे, हमारे हक़ में जो हम दुआएँ माँग रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे हक़ में बेहतरीन करके कबूल कर ले, और जो दुआएँ हमारी माँगने से रह गई हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी हमारे हक़ में कबूल कर ले, आमीन सुम्मा आमीन। और आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं हुक्म दिया था मैंने तुमको ए आदम की औलाद के ना पूछना तुम शैतान को, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और आयत नंबर 61, और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है, और यकीनन गुमराह कर दिया उसने
تم میں سے بہت سی خلقت کو تو کیا نہیں تم سمجھتے؟ اب دیکھیے ہمارے پاس قرآن پاک تو ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ حق کتاب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے وارن کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ دی ڈے آف ججمنٹ جا کے ہمیں پتہ چلے گا او ہو شیطان نے ہمیں بہکا دیا۔ یہاں پہ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بینہ بیان کریں کہ دیکھو وہ تمہیں بہکائے گا، پھر آخر میں تمہیں یہ کہے گا، پھر تم یہ کرو گے، پھر آخرت میں جب تم میرے پاس آؤ گے تو تم اس کی سزا بھگتو گے، نہ کرنا۔ پھر ہمارے پاس تو یہ حجت تو تمام کر دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پھر ہمارے پاس کیا بہانہ ہوگا آپ مجھے بتائیے۔ اور اب دیکھیے اس آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یہ ہے جہنم، وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، داخل ہو جو اس میں آج کے دن اس کے بدلے جو تم نے کفر کیا تھا۔ اور آیت نمبر 65 غور سے سنیے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج مہر لگا دیں گے ہم ان کے منہوں پہ، کن کے؟ ہم جیسے اللہ اکبر، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے منہوں پہ مہر لگ جائے گی، کوئی بات نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بات کون کرے گا؟ اور بیان کر دیں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں اس پر جو وہ کمایا کرتے تھے اس دنیا میں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے لگتا ہے نا ہاتھ پاؤں کچھ بھی نہیں، یہ تو بولتے نہیں ہیں، بس جو ہم حکم دیتے ہیں کہ یہاں پہ خارج کر دو کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چل کے وہ کام کرو، یہ ہمارے بیسیکلی غلام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن یہ بولیں گے کہ یہ کہاں پہ پاؤں سے چل کے کس کس جگہ پہ گئی تھی، اس کے ہاتھ نے کیا کیا گناہ کمائے تھے، اس کی آنکھ نے کیا گناہ کمائے تھے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نا اس دن یہ ہمارے خلاف بولیں گے اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہوگا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہم نے کوئی کام کیا ہوگا۔ یہ آنکھیں بولیں گی کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں دیکھی تھی، اللہ تو نے منع کیا تھا فحاشی کے دیکھنے سے، انہوں نے کیا چیزیں دیکھی، اللہ تو نے منع کیا تھا ایسی جگہوں پہ جانے سے، یہ مجھے چلا کے وہاں تک لے کے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اور اب آگے دیکھیے آیت نمبر 66 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں ان کی آنکھوں کو، پھر وہ دوڑیں راستے کی طرف تو کہاں سے دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو مسخ کر دیں ان کی جگہ پر، پھر نہ استطاعت ہو ان کو آگے جانے کی اور نہ ہی پیچھے لوٹ سکیں گے۔ اور آیت نمبر 68 اور وہ جس کو بڑی عمر دیتے ہیں تو الٹ دیتے ہم اس کو تخلیق میں، تو کیا نہیں یہ سمجھتے ہیں، اور نہیں سکھائی ہم نے اس کو شعر گوئی اور نہ وہ شیان ہے اس کے لیے، نہیں ہے یہ مگر نصیحت اور قرآن جو واضح ہے، تاکہ خبردار کرے اس کو جو زندہ ہوں اور پوری ہو جائے حجت کافروں پر۔ آیت نمبر 71 اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے پیدا کیے ان کے لیے ان چیزوں میں سے جو بنائی ہم نے اپنے ہاتھوں سے، مویشی سو یہ ان کے مالک ہیں آج، اور ان کے قابو میں کر دیا ان کو کہ ان میں سے ان کی سواری ہے اور ان میں سے یہ کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا نہیں یہ شکر کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 74 اور بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا معبود کہ شاید ان کی کوئی مدد کی جائے گی، نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کی مدد کی۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بار یہ فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کا نظام ہے اس میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور وہ ان کے خلاف لشکر بنا کر حاضر کیے جائیں گے۔ نہ تو غمناک کریں تمہیں ان کی باتیں، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہو جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا نہیں دیکھا انسان نے کہ ہم نے پیدا کیا اس کو نطفے سے، پھر ہو گیا جھگڑالو کھلے طور پر، اور بیان کرنے لگا ہمارے لیے مثالیں اور بھول گیا اپنی پیدائش کو، کہنے لگا کہ کون زندہ کرے گا ہڈیاں جبکہ وہ ہو جائیں گی بسیدہ، کہہ دو کہ زندہ کرے گا ان کو وہ جس نے پیدا کیا تھا ان کو پہلی بار، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے، اور وہی ہے جس نے بنائی تمہارے لیے سبز درخت سے آگ، پھر اب تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ اور آیت نمبر 81 کیا بھلا نہیں ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، قادر اس پر کہ پیدا کر دے ان جیسی اور چیزوں کو، کیوں نہیں، اور وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اور کامل علم والا ہے۔ آیت نمبر 82 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اس کا امر کہ وہ ارادہ کرتا ہے، جب وہ حکم دیتا ہے ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ سو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں حاکمیت ہر چیز کی، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیے اب ہم نے اس سورہ میں کتنی دفعہ پڑھا کہ ہم سب کو لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے، بس اس چیز کا یقین کر لیں کہ حساب کتاب ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، اور ہمارے ایک ایک لمحے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہونی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنے رحم کرے اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الصافات، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ایک جادوگر ہے،
क्या इसके कहने पे तुम अपने बुतों की पूजा करना छोड़ दोगे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी का यहाँ पे जवाब दिया कि जितने भी अंबिया पहले आए थे, उनको भी उनके लोगों ने इसी तरह से झुटलाया था, तो उन्होंने क्या किया था। और ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना नबियों के लिए, वो है मुख़लस का। मुख़लस कहते हैं जिसको अल्लाह चुन लेता है, और मुख़लिस उसको कहते हैं जैसे इबादत गुज़ार जैसे होता है ना इंसान, तो उसको कहते हैं बड़ा ख़ालिस होके। अब यहाँ पे आप इंशाअल्लाह इस सूरा में और अगली सूरा में देखेंगे कि वो लोग जो अपने आप को ख़ालिस कर लेते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में, उनका क्या मुक़ाम है। और जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला चुन लेते हैं, उनको मुख़लस कर लेते हैं। और कई दफ़ा ये आप देखेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे थे, अब जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको चुना था, उस वक़्त वो कत्ले ख़िता करके भागे हुए थे, तो उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको चुन लिया था। और इसके अलावा आप देखिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, उस वक़्त जब वो अपनी बस्ती से निकले थे, अभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म नहीं आया था, तो मछली के पेट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जाकर उनको ख़ालिस किया था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी चुन ले। आमीन सुम्मा आमीन। और अब शुरू करते हैं इंशाअल्लाह सूरत अस्साफ़ात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, कसम है सफ़ बांधने वालों की कतार दर कतार, फिर डांटने वालों की झुड़क कर, फिर तिलावत करने वालों की ज़िक्र कुरान की। बिलाशुबा तुम्हारा माबूद एक ही है, जो रब है आसमान और ज़मीन का और जो कुछ इसके दरमियान में है, और रब है मशरिकों का। बेशक हमने सजाया आसमान दुनिया को जीनत से, सितारों की, और हिफाजत की हर एक शैतान सरकश से। न कान लगाकर सुन सके मला आला की तरफ, और मारे जाते हैं हर तरफ से अंगारों से। बगाने को और उनके लिए है अजाब हमेशा का। और आयत नंबर 10 के सिवाय जो कोई ले भागा चोरी से कोई बात, तो लग जाता है उसके पीछे एक अंगारा जलता हुआ। सो पूछो इनसे, क्या उनका पैदा करना ज्यादा मुश्किल है, या जो कुछ हमने पैदा किया? बेशक पैदा किया हमने उन्हें चिपकते हुए गारे से, बल्कि तुमने ताज्जुब किया और वो मजाक उड़ाते हैं। और जब उन्हें समझाया जाता है तो नहीं समझते, और जब देखते हैं कोई निशानी तो हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये मगर खुला जादू है। भला जब मर गए और हो गए मट्टी और हड्डियां, तो क्या फिर हम उठाए जाएंगे? और क्या हमारे बाप दादा जो पहले गुजर गए हैं, कह दो कि हाँ, और तुम जलीलो ख्वार होगे। और आयत नंबर 19, बस उसके सिवा कुछ नहीं कि वो तो एक जोर की ललकार होगी एक, बस उसी वक्त उसे देखने लगेंगे और कहेंगे कि हाय खराबी हमारी, ये तो जजा का दिन है। यही वो दिन है फैसले का, और वो जिसको तुम झुटलाया करते थे। फरिश्तों जमा कर लो उनको जो जुल्म करते थे और उनके साथियों को, और वो जिनको ये पूजा करते थे सिवाय अल्लाह के, फिर चला दो इनको जहन्नम के रास्ते पर और ठहराओ उनको, बेशक इनमें से पूछगिछ होगी। क्या हुआ तुमको नहीं मदद करते एक दूसरे की? बल्कि ये लोग आज अपनी गलती तस्लीम कर रहे होंगे, और वो रुख करेंगे एक दूसरे की तरफ, बाहम सवाल करेंगे और कहेंगे बेशक तुम ही आते थे हम पर दाईं तरफ से जोरों शोर से। वो कहेंगे बल्कि तुम ना थे ईमान लाने वाले, और ना था हमारा तुम पर कोई जोर, बल्कि तुम ही थे सरकश लोग। सो पूरा हो गया हमारे लिए कौल हमारे रब का, बेशक हम अजाब के चखने वाले हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ पे देखिए वो खुद एतराफ करेंगे इस बात का कि हम तुम्हारे पीछे लगे तो आज हम रुसवा हुए। और अब देखिए कि सूरत नास में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया था कि अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कि यही बात मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रही हूँ कि देखिए आप गौर कीजिए कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं, आप किनके साथ दोस्तियां किए हुए हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि शैतान को सींग लगा के आ जाएगा या कोई खौफनाक शक्ल होगी तो हमें पता चलेगा कि ये शैतान है, हमने इसकी बातों में नहीं आना। शैतान किसी भी रूप में आपके सामने हो सकता है, आपको पहचानने वाला दिल चाहिए होता है। फिर आप उसको देखते हैं, आप देखते हैं कि ये जो मुझे अल्लाह की राह से दूसरी राह पे लेके जा रहा है, या जिससे मैं इंप्रेस हो रही हूँ, वो तो अल्लाह की राह नहीं है। तो पहचानिए उस शैतान को, दूर हो जाइए। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखिए बैना बयान कर दिया कि क़यामत के दिन वो ये कहेंगे कि ये लोग जिनका मैं पीछा करता था, ये इनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम अजाब दो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि तुम दोनों के लिए दुगना अजाब है, कि तुम्हें कोई मजबूर तो नहीं किया गया था उनके पीछे लगने के लिए। आज हम क्यों पीछे लगते हैं कि हमारी ख्वाहिशें नफ्स हमें उनके पीछे लगाती है। और आयत नंबर 33, बस यकीनन वो उस रोज अजाब में एक दूसरे के शरीक होंगे, यकीनन ऐसा ही करते हैं मुजरमों के साथ। यकीनन ये वो थे कि जब कहा जाता था उनसे कि नहीं माबूद सवाए अल्लाह के, तो तकब्बर किया करते थे और कहते हैं कि क्या हम छोड़ दें अपने माबूदों को एक शायर की खातिर जो मजनून है। हालांकि वो आया है हक के साथ और उसने तस्दीक की है पहले रसूलों की भी। बेशक तुम चखने वाले हो दर्दनाक अजाब का मजा, और नहीं बदला दिया जाएगा तुमको मगर जो कुछ तुम करते थे। सवाए अल्लाह के बंदे जो खालिस हैं अल्लाह के लिए, यही लोग हैं जिनके लिए रिस्क मुकर्रर है, मेवे और वो इकराम किए जाने वाले हैं उसमें बागात में नेमतों के, तख्तों पर बैठे हुए एक दूसरे के सामने। दौर होगा उन पर जाम का, बहती
شراب کا، سفید لذت والی پینے والوں کے لیے، نہ اس میں درد سر ہوگا اور نہ ہی وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہیں، بڑی آنکھوں والی حوریں، گویا کہ وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے۔ پھر وہ رک کر کے ایک دوسرے کی طرف سوال کیا کریں گے۔ کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے کہ دراصل تھا میرا ایک ساتھی جو کہتا تھا کہ کیا واقعی تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، کہ اس کا دیکھیں دنیا میں ایک دوست تھا جو اس کو ایسی باتیں کہا کرتا تھا، تو آج وہاں پہ بیٹھے ہوئے جنت میں اس کا دوست سوچ رہا ہے کہ میرا ایک دوست تھا جو مجھے ایسے کہا کرتا تھا، بیسیکلی اگر میں اس کی باتوں میں آ جاتا تو آج میرا کیا حال ہوتا، بھلا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ وہ کہے گا کہ کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھیں ادھر وہاں پہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو یہ کہیں گے کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ جو تمہارا دوست دنیا میں تھا اس کا کیا حال ہے؟ تو وہ جھانکے گا، پس دیکھے گا اس کو بیچ دوزخ کے، کہے گا کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک کر دیتا۔ دیکھیں اس دنیا میں آج ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہو کہ نہیں میں نے نہیں مووی پہ جانا، یار مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے اب جب سے قرآن پڑھا ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، کہتے یار چھوڑو نا، کیا ہے اب ایک مووی تو ہے، چلو اتنا مزہ آئے گا۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کہتے ہو نہیں اب میں نے مہندیوں پہ نہیں جانا، وہاں پہ ڈانسز ہوتے، اتنی بری بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب حکم ہی نہیں ہے تو ہم کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ تو آپ کے دوست آپ کو کہے یا چھوڑو نا، اب کیا ہے اتنی سی بات، اب کیا مہندیوں پہ کیا ہوتا ہے، اب ہر چیز تو ایسے نہیں ہو سکتی نا، اب ساری دنیا کر رہی ہے تم کوئی انوکھی ہو۔ تو دوست ہمیں جب ورگلاتے ہیں نا، اب دیکھیں کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ یہاں پہ بیان کر دیا کہ کیا حال ہوگا اس دن، کہ کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، اور اگر نہ ہوتی مہربانی میرے رب کی تو میں ہوتا اس میں جو حاضر کیے گئے ہیں، تو کیا نہیں ہم اب مرنے والے سوائے ہماری اس موت کے جو پہلی بار آ چکی، اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے۔ بے شک یہی ہے وہ کامیابی جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے۔ کیا یہ بہتر ہے مہمانی یا درخت زقوم کا؟ بے شک ہم نے بنایا ہے اس کو آزمائش ظالموں کے لیے، یقیناً وہ ایک درخت ہے جو نکلتا ہے جہنم کی تہ سے، اس کے خوشے گویا کے سر ہیں شیطانوں کے، سو بے شک وہ کھائیں گے اس میں سے، پھر وہ بھریں گے اس سے اپنے پیٹوں کو، پھر یقیناً ان کے لیے ہوگا اس میں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی۔ ربنا لا تجعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ پھر یقیناً ان کی واپسی دوزخ ہی کی طرف ہوگی، یقیناً انہوں نے پایا اپنے باپ دادوں کو گمراہ، تو وہ ان کے نقش قدم پر دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور بے شک گمراہ ہو گئی تھی ان سے بیشتر اکثریت پہلے لوگوں کی، اور بے شک ہم نے بھیجے ان میں ڈرانے والے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھیجے ڈرانے والے، وہ کسی بھی صورت میں، اب تو دیکھیے کوئی نبی نہیں آئیں گے، اب کوئی رسول نہیں آئیں گے، تو اب جو داعی دین ہے وہی آپ کو ڈرائیں گے۔ اب وہ جو ٹھنڈا دین دیتے ہیں نا کہ نہیں کچھ نہیں ہونا، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنا رحمان ہے، اس نے بخش دینا، تو جس سے بدلنا بھی ہوتا ہے نا وہ بھی بیٹھ جاتا ہے کہ چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو معاف کر دینا، خیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو بے شک ہم نے بھیجے ان میں ڈرانے والے، سو دیکھ لو کہ کیسا ہوا تھا انجام ان لوگوں کا جنہیں ڈرایا گیا تھا، سوائے اللہ کے وہ بندے جو خاص کیے گئے ہیں، اور بے شک پکارا تھا ہمیں نوح نے، سو کیسے اچھے ہیں ہم دعا کو قبول کرنے والے، اور ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے، اور بنا دیا ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والا، اور باقی رکھا ہم نے اس کا ذکر پیچھے آنے والوں میں۔ سلام ہو نوح پر تمام جہان والوں میں، یقیناً ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم نیک پکاروں کو، بے شک وہ تھا ہمارے مومن بندوں میں، پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو، اور بے شک انہی میں سے تھا ابراہیم کہ جب وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر، جب کہا اس نے اپنے رب سے اور اپنی قوم سے کہ کیا ہے یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا جھوٹے معبود سوائے اللہ کے جو تم چاہتے ہو؟ اور آیت نمبر 87، تو کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں؟ پھر ڈالی اس نے ایک نظر ستاروں کی طرف، پھر کہا اس نے کہ بے شک میں بیمار ہوں، تو وہ چلے گئے اس سے پیٹ پھیر کر، پھر جا گھسا وہ ان کے معبودوں کی طرف، پھر کہنے لگا کہ کیوں نہیں تم کھاتے ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر جا پڑا وہ ان پر مارتے ہوئے دانی ہاتھ سے، اور پھر وہ پلٹے اس کی طرف دوڑتے ہوئے، کہا اس نے کہ کیا پوچھتے ہو وہ جس کو تم خود تراشتے ہو، اور اللہ ہی نے پیدا کیا تمہیں اور جو کچھ تم بناتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ بناؤ اس کے لیے ایک عمارت، پھر ڈال دو اس کو دہکی ہوئی آگ میں۔ اور یہاں پہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قلب سلیم، کہ اس وقت کوئی ان کو دعوت دینے تو نہیں دین کی آیا تھا، اور سارے تو مشرک تھے ان کے ارد گرد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنے لیے مخلص کر لیا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس راہ پر بھی چلا دیا۔ یہی بات میں یہاں پہ آپ سے کہنے والی ہوں کہ اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے اپنے لیے مخلص کر دے،
لام کے اوپر زبر کے ساتھ یہ دعا مانگا کریں، کیونکہ جن کو اللہ چن لیتا ہے نا اپنے راستے میں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے راہ میں اس کی مدد بھی کرتا ہے اور وہ دوڑا دیتا ہے اپنی راہ میں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو ارادہ کیا انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا، تو کر دیا ہم نے انہی کو نیچا، اور کہا اس نے بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور آیت نمبر 100 جس میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ ربی حبلی من الصالحین، کہ اے میرے رب عطا فرما مجھے اولاد جو سعادت مندوں میں سے ہو، تو بشارت دی ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی۔ اس لیے یہ دعا کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جس کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا ہوا تو یہ دعا پڑھا کریں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی ایک لڑکے کی۔ تو جب وہ پہنچا اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر، اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں ذبح کر رہا ہوں تجھ کو، اور دیکھ کہ کیا ہے تیرا ارادہ۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا ہے، اور بیٹا بھی دیکھیں کہ کس باپ کا تھا، اور اس نے جواب کیا دیا، اس نے کہا کہ اے میرے باپ، کر دے وہ جس کا تجھ کو حکم ہوا ہے، تو مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا تو صابروں میں سے۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نہیں چنا ہوتا۔ اب دیکھیں کس طرح کا ان کا مقام تھا اور وہ کتنے خالص تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات تھوڑی سی بتا دیتی ہوں۔ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ملیں گے، اللہ کے ساتھ کنیکشن کیسے ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں ولی اللہ جیسے لوگوں میں شامل کر دے، کیسے ایسا ہو کہ ہم بھی کوئی چیز دیکھیں، کوئی کرامات ہمیں بھی نظر آئیں۔ تو اب دیکھیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب اللہ کی ذات کے ساتھ خالص ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کوئی ملاوٹ والی چیز نا، ہم ایک دودھ ملاوا پسند نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے جب ہمارے دل خالص ہوں گے نا، تو آپ پھر دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات انسان کو اس دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں نوازتے ہیں۔ اور اب دیکھیے اگر ہم رسولوں کی بات چھوڑ بھی دیں، اب دیکھیے صحابہ میں سے بلال رضی اللہ عنہ کو کس طرح سے تپتی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، کس طرح کے ظلم۔ آپ صحابہ کی ہسٹری تو پڑھ کے دیکھیں، آخر ان کو وہ تپتی ریت کیوں نہیں تپتی ریت لگتی تھی؟ درد ہوتی ہوگی ڈیفینیٹلی، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر جو محبت کی آگ تھی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو پہچان کی آگ تھی، وہ اس آگ سے ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ پھر بھی آہد آہد کہتے تھے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹے کی آزمائش میں ڈالا، اور بیٹا بھی کیسا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کر دو جو تم نے خواب میں دیکھا ہے، انشاءاللہ تم مجھے صابر پاؤ گے، کیونکہ یہاں پہ اخلاص تھا۔ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان مل جاتی ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے نا، اس کے لیے ہر معاملہ آسان ہوتا ہے۔ آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا کیوں مشکل لگتا ہے؟ اس لیے کہ خالص نہیں ہے۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا۔ ہمارے سامنے صحابہ کی ہسٹری پوری، تابعین کی ہسٹری، تبع تابعین کی ہسٹری، آپ اپنے سامنے دیکھیں کتنے لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خالص کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب حکم مان لیا دونوں نے اور لٹا دیا اس نے اس کو ماتھے کے بل، اور پکارا ہم نے اس کو کہ اے ابراہیم، بے شک تم نے سچ کر دکھایا خواب، یقیناً ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو، بلا شبہ یہی تھی وہ کھلی آزمائش۔ اور آیت نمبر 107، اور دیا ہم نے فدیے میں اس کو ایک بڑا ذبیحہ، اور باقی رکھا ہم نے اس کا ذکر بعد میں آنے والوں کے لیے، اور سلام ہو ابراہیم پر۔ اور آیت نمبر 110، اور ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم نیکوکاروں کو، بے شک وہ تھا ہمارے مومن بندوں میں، اور بشارت دی ہم نے اس کو اسحاق کی جو نبی تھا صالحین میں سے، اور برکت نازل کی ہم نے اس پر اور اسحاق پر اور ان دونوں کی اولاد میں، کوئی نیکی کرنے والا اور کوئی ظلم کرنے والا اپنی جانوں پر کھلے طور پر، اور یقیناً احسان کیا ہم نے موسیٰ پر اور ہارون پر، اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے، اور مدد کی ہم نے ان کی تو رہے وہی غالب، اور دی ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح کرنے والی، اور ہدایت دی ہم نے دونوں کو سیدھی راہ کی، اور باقی رکھا ہم نے ان دونوں کا ذکر بعد میں آنے والوں کے لیے، اور سلام ہو موسیٰ پر اور ہارون پر، یقیناً ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم نیکوکاروں کو، یقیناً وہ دونوں تھے ہمارے مومن بندے، اور بلا شبہ الیاس بھی رسولوں میں تھا۔ جب کہا اس نے اپنی قوم سے، کیا نہیں تم ڈرتے؟ کیا تم پکارتے ہو بال کو اور چھوڑ دیتے ہو سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو؟ اللہ جو رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے پہلے باپ دادوں کا، تو جھٹلا دیا انہوں نے اسے، سو بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ سوائے اللہ کے بندے جو خاص کیے گئے، دعا کرے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے لیے خاص کر دے، آمین ثم آمین۔ اور باقی رکھا ہم نے اس کا ذکر بعد میں آنے والوں میں، السلام ہو آل یاسین پر، یقیناً ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم نیکوکاروں کو، بے شک وہ تھا ہمارے مومن بندوں میں، اور بلا شبہ لوط بھی رسولوں میں سے تھا، جب نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو، سوائے ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہلاک کر دیا ہم نے اوروں کو، اور بے شک تم گزرتے رہتے ہو ان بستیوں کے پاس سے صبح کے اوقات میں اور رات کو بھی، تو کیا نہیں تم عقل رکھتے ہو؟
और बिलाशुबा यूनुस भी रसूलों में से था। जब भाग निकला वो कश्ती में जो थी भरी हुई, तो कुर्रा डाला उन्होंने तो हुआ फेंके जाने वालों में। फिर निगल लिया उसको मछली ने और था वो मलामत सदा। फिर अगर ना ये होता कि वो तस्बीह करने वालों में से होता तो रह जाता उसके पेट में क़यामत के दिन तक। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे देखिए जो हम पढ़ते हैं ना आयत करीमा जो पढ़ते हैं, तो एक दफ़ा यहाँ पे फिर मैं आपको दोहरा देती हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों से जब हम ये पूछते हैं तो वो थोड़ी-सी गलती करते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो यूजुअली लोग जल्दी से पढ़ते हैं ना, तो कुन्तु की जगह वो कुन्तुम कह देते हैं, जिसका बिल्कुल मतलब उलट जाता है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, कि नहीं है कोई माबूद मगर अंता सुब्हानका, के पाक है तू, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। तो कुन्तु का मतलब है मैं और कुन्तुम का मतलब है कि बेशक तू ही ज़ालिमों में से है। तो अक्सर आप ये देखें कि लोग जल्दी से पढ़ते हैं ना, तो वो कहते हैं कि कुन्तुम मिनज़ ज़ालिमीन, तो उसका मतलब अल्लाह माफ़ करे बहुत गलत हो जाता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे प्लीज़ अपने आप को करेक्ट कर लीजिएगा, एक दफ़ा दोहरा लीजिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आमीन सुम्मा आमीन। और आयत नंबर 145, फिर डाल दिया हमने उसको एक चटियल मैदान में और वो बीमार था, और उगा दिया हमने उस पर एक दरख्त बेलदार, और भेजा हमने उसको 1,00,000 लोगों की तरफ या उससे ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो 1,00,000 लोगों की तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा था ना, आई थिंक यहाँ से लोगों ने वो 1,25,000 की जो तस्बीह करते हैं, वो उन्होंने यहाँ से बना ली कि इतनी दफ़ा पढ़ेंगे। हालाँकि डू यू थिंक कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ये गिन रहे होंगे कि मैंने कितनी दफ़ा पढ़ा? दुआ तो एक दफ़ा भी दर्द दिल से निकलती है ना, तो आसमान तक पहुँच जाती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तो वो ईमान ले आए, सो फ़ायदा पहुँचाया हमने उन्हें एक मुद्दत तक। और आयत नंबर 49 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि पूछो इनसे कि भला तुम्हारे रब के लिए तो बेटियाँ हों और तुम्हारे लिए बेटे, या बनाया है हमने फरिश्तों को औरतें और ये इसके गवाह हैं? क्या नहीं ये यकीनन अपनी घड़ी हुई बात कहते हैं कि औलाद रखता है अल्लाह, और यकीनन ये झूठे हैं। मुंतखब किया है उसने बेटियों को बेटों पर, क्या हुआ है तुम्हें, कैसा फैसला करते हो? तो क्या नहीं तुम गौर करते, या तुम्हारे पास है कोई दलील वाज़ेह तौर पर? तो ले आओ अपनी कोई किताब अगर तुम सच्चे हो। और आयत नंबर 158, और बना रखा है उन्होंने अल्लाह के और उसके जिन्नों के दरमियान रिश्ता, और बिलाशुबा जानते हैं जन्नात के यकीनन वो हाजिर किए जाएंगे। पाक है अल्लाह उससे जो ये बयान करते हैं, सवाए अल्लाह के वो बंदे जो खास किए गए। या अल्लाह हमें भी अपने लिए खास कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। सो बेशक तुम और वो जिनकी तुम इबादत करते हो। और आयत नंबर 162, कि नहीं हो तुम इसके खिलाफ बहकाने वाले, सवाए इसके जो जाने वाला है जहन्नम में, और नहीं हमें मगर इसका एक मुकाम मुकर्रर, और बिलाशुबा हम ही सफ बांधे रहते हैं, और बिलाशुबा हम ही तस्बीह करते रहते हैं। और अगरचे ये लोग कहा करते थे, अगर ये कि होती हमारे पास नसीहत कोई अगलों की, तो यकीनन हम होते अल्लाह के बंदे खास किए हुए। तो कुफर किया उन्होंने इसका, सो जल्द ये जान लेंगे कि बिलाशुबा पहले हो चुका हमारा वादा अपने उन बंदों के लिए जो रसूल बनाकर भेजे गए थे। यकीनन वही है जिनकी मदद की जाएगी, और यकीनन हमारे लश्कर ही हैं जो गालिब होंगे। सो मुंह फेरे रखो इनसे एक वक्त तक, और उन्हें देखते रहो, जल्द ये भी देख लेंगे। क्या ये हमारे अजाब की जल्दी कर रहे हैं? फिर जब वो उतरेगा उनके सहन में, तो बुरी होगी सुबह उनकी जिनको डर सुनाया गया था। और मुंह फेरे रखो इनसे एक वक्त तक, और देखते रहो अनकरीब ये देख लेंगे। पाक है तेरा रब इज्जत वाला उससे जो कुछ तुम बयान करते हो, और सलाम हो रसूलों पर। और अब आयत नंबर 82 जो इस सूरह की आखिरी आया है, कि वो तमाम हमद अल्लाह ही के लिए है जो रब है आलिमों का। बहुत खूबसूरत सूरह थी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया के जो वाक़यात सुनाए, कि देखो किस तरह से जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुन लिया था, उनकी राह में भी मुश्किलें आई थी, और बहुत बड़ी-बड़ी मुश्किलें थी, और किस तरह से वो अल्लाह की राह में जमे रहे, आप भी दुश्मनों के मुकाबले में जमे रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कभी नाकाम नहीं करेगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी हर जगह पे मदद करेगा। अब हम शुरू करते हैं सूरह स्वाद। सूरह स्वाद जो है ये मक्की दौर की सूरह है, बल्कि ये वो दौर था जिसमें अबू तालिब जो थे वो अपने मर्ज़ मौत में मुब्तला थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बड़ा मुश्किल वक्त था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ लोग जादूगर कहते थे, बल्कि उनको कहते थे कि ये झूठा है, और ये झूठ घड़ के हमारे पास लाया है, और ये बड़ा मुश्किल तरीन दौर था। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियाँ दे रहे हैं। और अब देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। स्वाद, कसम है कुरान की जो नसीहत से पुर है। बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो गुरूर और मुखालफत में हैं। कितनी ही हलाक कर चुके हैं हम इनसे पहले उम्मतें, तो वो अजाब के वक्त फरियाद करने लगे, और ना था वो वक्त छुटकारे वाला। और आयत नंबर 4, और उन्होंने ताज्जुब किया कि आया उनके पास एक डराने वाला उन्हीं में से, और कहने लगे काफिर कि ये तो जादूगर है बहुत झूठा, नौसुबिल्लाह। और क्या बना लिया
दिया उन्होंने अपने माबूदों का बदल माबूद एक और। यकीनन ये बात बड़ी अजीब है। और चल दिए जो सरदार थे उनमें से कि चलो और जमे रहो अपने माबूदों पर। बेशक ये ऐसी बात है जिसमें कोई गर्ज है। नहीं सुनी हमने ये बात किसी दूसरे दिन में, नहीं है ये मगर मन गढ़ंत बात। और आयत नंबर 8 कि क्या नाजिल किया गया है इसी पर ये जिक्र हम सब में से, बल्कि वो शक में है मेरी नसीहत की तरफ से, बल्कि अभी नहीं चखा उन्होंने मेरा अजाब। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं क्या उनके पास खजाने हैं रहमत के, तुम्हारे रब के जो गालिब है, सब कुछ अता करने वाला है, या उनके लिए हुकूमत आसमान और ज़मीन की और जो कुछ इसके दरमियान है, तो चाहिए कि चढ़ जाएं आसमान पर रस्सियां तान कर। और आयत नंबर 11 कि ये भी एक लश्कर है जो है यहाँ शकस्त खुर्दा और गुरोहों में से झुटला चुके हैं इनमें से पहले कौम नूह की और आद और फिरौन मेखों वाला और समूद और कौम लूत की और रहने वाले ईका के, यही वो गुरोह हैं। और नहीं ये थे सब मगर उन्होंने झुटलाया रसूलों को, तो आ वाक़या हुआ मेरा अजाब। और नहीं इंतजार करते हैं ये लोग मगर एक चिंगाड़ का, ना होगा जिसमें कोई वक्फा। और कहा उन्होंने हमारे रब जल्दी ही दे दे हमको हमारा हिस्सा हिसाब के दिन से पहले। सब्र कर इस पर जो कुछ ये कहते हैं, और याद कर हमारा बंदा दाऊद कि जब वो साहिब कुव्वत था, बेशक वो कसरत से रजू करने वाला था। बेशक हमने मुसख्खर कर दिया था पहाड़ों को उसके साथ, वो तस्बीह करते थे शाम और सुबह। और आयत नंबर 19 के परिंदे के जमा रहते थे हर वक्त उसकी तरफ, और मुस्तहकम कर दी हमने उसकी हुकूमत और अता की हमने उसको हिकमत और फैसले की खिताबत। और क्या पहुंची है तुम्हें खबर इन झगड़ने वालों की, जब वो दीवार फांद कर आए महराब में, जब वो पहुंचे दाऊद के पास तो वो घबराया इनसे। उन्होंने कहा कि खौफ न कर हमसे, हम दो फरीक हैं कि ज्यादती की है हम में से एक ने दूसरे पर, तो फैसला कर हमारे दरमियान इंसाफ से और ना कर बेइंसाफी, और रहनुमाई कर हमारी सीधे राह की तरफ। बात यह है कि मेरा भाई है, इसके पास है 99 दुम्बियां और मेरे पास एक दुम्बी है, पर उसने कहा कि ये मेरे हवाले कर दे, और हावी हो रहा मुझ पर बातों में। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक उसने जुल्म किया तुझ पर, मुतालबा करके तेरी दुम्बी का अपनी दुम्बियों में मिलाने के लिए। और बेशक अक्सर शुरका ज्यादती करते हैं एक दूसरे पर, मगर वो जो ईमान लाए और करते रहे नेक कमाल, और कम है ऐसे लोग। और ख्याल किया दाऊद ने कि दरअसल आजमाया है हमने उसको, तो मगफरत मांगी उसने अपने रब से और गिर पड़ा झुककर और रुजू करने में। अब यहाँ पे देखिए कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो फैसला किया, उन्होंने तो जाहिर पे फैसला किया ना। उन्होंने ये सोचा कि एक के पास तो इतनी 99 दुम्बी है, अगर वो एक दुम्बी वाले से मांग रहा है तो उसके साथ ज्यादती कर रहा है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के हाल जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये पता था कि वो जो एक दुम्बी वाला है वो झूठ बोल रहा है। पर जैसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को इसकी खबर दी, तो दाऊद अलैहिस्सलाम कहते कि मगफरत मांगी उसने अपने रब से, गिर पड़ा झुककर और रुजू करने वालों में से हो गया। और यही अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे हमारे लिए भी सबक यही है कि जिस वक्त दुनिया में कभी भी हमारी रेगुलर जिंदगी में भी छोटी से छोटी भी गलती हो जाए, और अल्लाह से ये दुआ मांगे कि हमें पता भी चल जाए। कई दफ़ा होता है कि इतनी गलतियां करते जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि हमने क्या किया, और जैसे ही हमें एहसास हो जाए तो हम फौरन तौबा करने वालों में शामिल हो जाएं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो रुजू करने वाले हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत पसंद होते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 25 में, तो बख्श दी हमने उसकी ये खता, और बेशक उसके लिए हमारे पास कुर्ब है और उम्दा मुकाम है। ए दाऊद, बेशक हमने बनाया है तुझको खलीफा जमीन में, तो फैसला किया कर लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ, और ना पैरवी करना ख्वाहिश की, और वो भटका देगी तुझे अल्लाह के रास्ते से। यकीनन जो लोग भटक जाते हैं अल्लाह की राह से, उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि भुला दिया उन्होंने हिसाब के दिन को। और नहीं पैदा किया हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इसके दरमियान में है बेमकसद। ये गुमान है उनका जिन्होंने कुफर किया, सो बर्बादी है उनके लिए जिन्होंने कुफर किया आग में। क्या कर देंगे हम उनको जो ईमान लाए और करते रहे नेक कमाल, उनकी तरह जो फसाद करते हैं ज़मीन में? क्या कर देंगे हम मुत्तकियों को फाजिरों की तरह? ये किताब है जो हमने नाजिल किया तुम्हारी तरफ बाबरकत है, ताकि वो गौर व फिक्र करें इसकी आयात में, और ताकि नसीहत हासिल करें अहले अकल। और आयत नंबर 30 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अता किया हमने दाऊद को सुलेमान, बहुत खूब बंदा, यकीनन वो रुजू करने वाला था। और पेश किए गए उसके सामने शाम के वक्त घोड़े खूब सीधे हुए, तो कहा उसने कि बेशक मैंने इख्तियार किया मोहब्बत माल की, याद से गाफिल होकर अपने रब की, हत्ता कि आफताब छुप गया पर्दे में, वापस ला उनको मेरे पास। तो लगा वो हाथ फेरने उनकी पिंडलियों पर और गर्दनों पर, और यकीनन हमने आजमाइश की सुलेमान की और डाल दिया उसके तख्त पर एक धड़। फिर वो रुजू हुआ, उसने कहा कि ए मेरे रब, माफ फरमा मुझको और अता फरमा मुझको ऐसी बादशाही कि ना हो शायान किसी के मेरे बाद, बेशक तू सब कुछ अता फरमाने वाला है। फिर जेरे फरमा कर दिया हमने उसके हवा को कि चलती उसके हुक्म से नरमी से जहां वो चाहता, और सरकश जिन्नों को, ये सब अमारतें बनाने वाले और गौता मारने वाले थे, और कुछ दूसरों को जकड़े हुए जंजीरों में, ये हमारी अता है।
تو احسان کرو یا رکھ چھوڑو بغیر کسی حساب کے، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس قرب اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو کہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو، یقیناً مجھے دے رکھی ہے شیطان نے تکلیف اور عذاب۔ ہم نے کہا کہ مارو زمین پر اپنا پیر، یہ ہے غسل کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کو۔ اور آیت نمبر 43، اور عطا کی ہم نے اس کو اس کے اہل و عیال اور اتنے ہی اس کے ساتھ ایک رحمت ہماری طرف سے اور نصیحت عقل والوں کے لیے۔ اور ہم نے کہا پکڑو اپنے ہاتھ میں تنکوں کا جھاڑو اور مارو اس سے اور نہ تم توڑو قسم، بے شک ہم نے پایا ہے صبر کرنے والا تمہیں بہت خوب بندہ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم کی بات کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے قسم کھائی تھی اپنی بیوی کے لیے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ آسانی کر دی کہ قسم تم نے پوری کرنی ہے ورنہ قسم کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ تو قسم کیسے پوری انہوں نے کروائی کہ ایک جھاڑو لو، اور جھاڑو کے جیسے تنکے ہوتے ہیں نا کہ وہ ایک 100 تنکے لے کے اس کو اکٹھا باندھ کے تو ایک دفعہ مار دو تاکہ یہ تمہاری قسم پوری ہو جائے۔ اور ذکر کرو ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا، جو قوت والے اور صاحب نظر تھے، بے شک ہم نے ممتاز کیا تھا ان کو ایک خاص صفت سے جو یاد ہے آخرت کے گھر کی، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک ان میں سے تھے جو منتخب خوبی والے تھے۔ اور ذکر کرو اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا، اور یہ سب خوبیوں والے تھے۔ یہ نصیحت ہے اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے۔ جنتیں ہمیشہ رہنے والی، کھلے ہوں گے ان کے لیے جن کے دروازے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن میں طلب کرتے رہیں گے وہاں پر لذیذ پھل کثرت سے اور مشروبات، اور ان کے پاس ہوں گی نیچے رکھنے والی نگاہوں کو اور ہم عمر عورتیں۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا حساب کے دن کے لیے، یقیناً یہ ہمارا رزق ہے، نہیں جس کو کوئی ختم کرنے والا، اور یقیناً سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا، داخل ہوں گے وہ جس میں بس بہت ہی بری وہ قیام گاہ ہے۔ یہ ہے بس چکھو اس میں کھولتا ہوا پانی اور پی، اور اس کے علاوہ اس کی شکل کی اور قسمیں، اور یہ ایک جماعت ہے داخل ہو رہی ہے تمہارے ساتھ، نہیں خوش آمدید ان کے لیے، یقیناً یہ داخل ہونے والے ہیں دوزخ میں۔ کہیں گے بلکہ تم ہی، نہیں خوش آمدید تمہارے لیے، تم ہی تو لائے ہو یہ ہمارے سامنے، سو برا ہے یہ ٹھکانہ۔ اور کہیں گے کہ ہمارے رب جو سامنے لایا ہے ہمارے لیے، یہ تو بڑھا دے اس کے لیے عذاب دگنا دوزخ میں۔ وہ کہیں گے کہ کیا ہوا ہمیں کہ نہیں دیکھتے ہم ان لوگوں کو جن کو ہم شمار کرتے تھے برے لوگوں میں۔ اور آیت نمبر 63 کہ کیا بنا رکھا تھا ہم نے ان کا ہنسی مذاق، یا پھر گئی ہیں ان کی طرف سے نگاہیں، بے شک یہ برحق ہے جگڑنا اہل دوزخ کا۔ کہہ دو کہ بس میں ڈرانے والا ہوں اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو واحد غالب ہے، رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، اور قوت والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ کہہ دو کہ یہ خبر ہے بہت بڑی، تم جس سے منہ پھیرتے ہو۔ آیت نمبر 69 کہ نہیں تھی مجھے کچھ بھی خبر عالم بالا کے فرشتوں کی جب وہ جھگڑتے تھے، نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر یہی کہ میں ڈرانے والا ہوں واضح طور پر۔ جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر مٹی سے، پھر جب درست کر لوں میں اس کو اور پھونک دوں اس میں اپنی روح تو گر جانا اس کے آگے سجدے میں، تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے اکٹھے سوائے ابلیس کے کہ اس نے تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں۔ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اے ابلیس، کس چیز نے منع کیا تجھے سجدہ کرنے سے؟ اس سے جس کو میں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے۔ کیا تو نے تکبر کیا یا تھا تو اونچے درجے والوں میں؟ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، اس سے پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا اس کو مٹی سے۔ فرمایا بس نکل جا یہاں سے، یقیناً تو مردود ہے اور یقیناً تم پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا کہ میرے رب تو مہلت دے مجھے اس روز تک کہ لوگوں کو تو دوبارہ اٹھائے۔ فرمایا یقیناً تو ہے مہلت دیے جانے والوں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو یہ درخواست کی تھی، بیسیکلی یہ دعا تھی نا کہ مجھے مہلت دے، اگر ابلیس کی دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ اپنے مومن بندوں کی دعائیں کیسے قبول کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 81 اس دن تک مہلت جس کا وقت معلوم ہے، اس نے کہا تو قسم ہے تیری عزت کی، یقیناً میں بہکاتا رہوں گا ان سب کو سوائے تیرے بندے ان میں سے جو مخلص ہوں گے۔ اور آیت نمبر 84 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ فرمایا تو یہ حق ہے اور حق ہی میں کہتا ہوں، یقیناً میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان سے جو تیری پیروی کریں گے اور ان سب کے سب سے۔ آپ یہاں پہ دیکھیے کہ شیطان نے بھی، ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا کہ میں تیرے جو بندے ہیں نا میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر اور نہ ہوں میں بناوٹ کرنے والوں میں، اور نہیں ہے یہ مگر ذکر سارے جہان والوں کے لیے۔ اب اس سورہ کی آخری آیا اور یقیناً تم جانو گے اس کی خبر کچھ وقت کے بعد، اور الحمدللہ یہاں پہ یہ سورہ ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ زمر۔ سورہ زمر جو ہے یہ مکی دور کی آیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جس میں اسلام کا جو پیغام تھا وہ آلموسٹ ہر گھر میں پہنچ چکا ہوا تھا۔ اب مشرکین مکہ کی جو دشمنیاں
تھی, جو उनकी चालें थी वो भी बहुत तेज़ हो चुकी थी, क्योंकि अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साजिश को नाकाम बनाने के लिए सुबह शाम साजिशों में मसरूफ़ थे। तो अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़िल की जा रही है ये किताब अल्लाह की तरफ से जो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। बिलाशुबा हमने नाज़िल की है तुम्हारी तरफ ये किताब हक़ के साथ, तो इबादत करो अल्लाह की खालिस करके उसी के लिए अपनी इबादत। जान लो कि अल्लाह ही के लिए खालिस इबादत है, और वो लोग जिन्होंने बनाए हैं उसके सिवा और दोस्त, वो कहते हैं कि नहीं इबादत करते हम इनकी मगर ये कि वो हमको मुकर्रब बना दें अल्लाह का किसी दर्जे में। यकीनन अल्लाह फ़ैसला कर देगा इनके दरमियान उन बातों में जिनमें ये इख्तलाफ करते हैं, और बेशक अल्लाह नहीं हदायत देता उनको जो झूठा और न शुक्रा है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए इस बात को कि ये क्या कहा करते थे कि ये हम इसलिए इनकी इबादत करते हैं, हम इनको तो अल्लाह नहीं मान रहे बल्कि हम इसलिए इबादत करते हैं कि अल्लाह के मुकर्रब बना दें। ये वसीला बनाते थे कि हमारी दुआ तो कैसे कबूल होगी, हम तो इतने गुनाहगार हैं, ये हमारी दुआएँ अल्लाह से कबूल करा देंगे, ये हमारा वास्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला से स्ट्रॉन्ग कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए कि हम में से हर कोई अपने-अपने दिल को टटोल के देखे कि आज हमने तो कहीं ऐसे बुत नहीं पाले हुए अपने दिल के अंदर कि कोई हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मिला देगा, हम वहाँ उस पीर के पास जाते हैं, उस कब्र वाले के पास जाएँगे, या हमें वो इस तरह से उसको खुश करेंगे तो वो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब दिला देगा, या वो हमारी दुआएँ कबूल करवा देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगाम को उसी तरह से समझ सकें जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है। आमीन सुम्मा आमीन। और आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर चाहता अल्लाह कि बनाए कोई बेटा तो मुंतखब कर लेता उसमें से जो वो तख्लीक करता है जिसको चाहता, पाक है वो इससे, वही है अल्लाह जो अकेला है और बड़ा ज़बरदस्त है। पैदा किया उसने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ, और लपेट देता है रात को दिन पर और लपेट देता है दिन को रात पर, और मुसख्खर कर रखा है उसने चाँद और सूरज को, हर एक चलता रहता है अपने वक्त मुकर्रर तक, तो जान रखो कि वही गालिब है और मग़फ़िरत करने वाला है। उसने पैदा किया तुमको एक जान से, फिर बनाया उसने इसका एक जोड़ा, और पैदा किए तुम्हारे लिए चौपाओं में से 8 जोड़े। बनाता है वो तुम्हें पेटों में तुम्हारी माँओं के, एक कैफियत के बाद दूसरी कैफियत में, 3 अंधेरों में। यही अल्लाह है तुम्हारा रब है, और इसी की बादशाही है, नहीं कोई माबूद सवाए इसके, फिर कहाँ तुम उल्टे फिर रहे हो। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक अल्लाह बेनियाज़ है तुमसे, और नहीं वो पसंद करता अपने बंदों के लिए नाशुक्री, और अगर तुम शुक्रगुज़ारी करोगे तो वो उसको पसंद करता है तुम्हारे लिए, और नहीं उठाएगा कोई बोझ उठाने वाला बोझ दूसरे का। फिर अपने रब की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है, फिर वो तुमको बता देगा जो कुछ तुम करते रहे हो, बस वो आगाह है दिलों की बातों से। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार-बार जो हमें ये फरमाते हैं कि शुक्रगुज़ार बनो, क्योंकि हमें जब ये एहसास होगा ना कि ये सारी चीज़ें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें हैं वो देने वाला अल्लाह की ज़ात है, तो हम फिर शुक्रगुज़ार बनेंगे। जब हमें ये एहसास हो कि हम तो ओन करते हैं, ये तो हमारी चीज़ है, मेरी मर्ज़ी, मैं अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ करूँगी, तो फिर हमारी ज़ात के अंदर तकब्बर आ जाएगा। तो जो इंसान शुक्रगुज़ार होता है ना, उसको फिर दूसरों से मोहब्बत हो जाती है, उसको दूसरों का ख़्याल रखने की आदत हो जाती है, उसको ये एहसास होता है कि जो मेरे पास है वो ख़ास ऐसी कोई मेरी वजह नहीं है, ये अल्लाह का ही करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझ पे अपनी रहमतें की हैं, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुज़ार बंदा हो जाता है। वो हर चीज़ को, जो अपनी ज़ात से लेके, अपने अराउंड से लेके, अपने रिश्तेदारों से, अपनी औलाद, खामन, माँ-बाप, बहन-भाई, हर चीज़ को अल्लाह की नेमत समझ के जब वो शुक्रगुज़ार होता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वही बंदा दुनिया में एक-दूसरे के साथ हार्मनी से रह सकता है। यही असल बात है। और आयत नंबर 9 बहुत खूबसूरत मैसेज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब पहुँचती है इंसान को तकलीफ़, तो पुकारता है अपने रब को रुजू होकर उसकी तरफ, फिर जब वो नवाज़ता है उसको नेमत से अपनी तरफ से, तो भूल जाता है उस तकलीफ़ को वो के पुकार रहा था जिसके लिए वो पहले, और बनाने लगता है अल्लाह के लिए शरीक ताकि गुमराह कर दे उसके रास्ते से। कह दो कि फ़ायदा उठा ले अपने कुफ़र से थोड़ा-सा, यकीनन तो दोज़खियों में से होगा। या वो बेहतर है जो इबादत गुज़ार है, रात के औकात में सजदा करता है और क़याम करता है। ये तहज्जुद की बात हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि डरता है आखिरत से और उम्मीद रखता है रहमत की अपने रब की। कहो क्या बराबर हो सकते हैं वो जो लोग इल्म रखते हैं और वो जो लोग इल्म नहीं रखते हैं? बस नसीहत हासिल करते हैं जो अक्लमंद है। कह दो कि अल्लाह का फरमान है कि ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, डरो अपने रब से
उन लोगों के लिए जिन्होंने नेकी की। इस दुनिया में भलाई है और अल्लाह की ज़मीन कुशादा है। दर हकीकत दिया जाएगा उनको जो सब्र करने वाले हैं, उनका अजर बगैर हिसाब के। कह दो कि बेशक मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इबादत करूं अल्लाह की खालिस करके अपने आप को उसकी बंदगी में, और मुझे हुक्म दिया गया है उसका कि मैं बन जाऊं सबसे पहले फरमाबरदार। कह दो यकीनन मैं डरता हूं अगर नाफरमानी की मैंने अपने रब की अजाब के बड़े दिन से। कह दो कि अल्लाह ही की इबादत करता हूँ मैं खालिस होकर अल्लाह के दीन को। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इनको कह दो कि तुम इबादत करो जिसकी तुम चाहो इसके सिवा। कह दो बेशक खसारा उठाने वाले वही हैं जिन्होंने खसारे में डाला अपनी जानों को और अपने घर वालों को क़यामत के दिन। और जान रखो कि यही है वो खसारा जो सरासर नुकसान वाला है। उनके लिए उनके ऊपर भी होंगे साहिबान आग के और उनके नीचे भी आग के फर्श होंगे। और ये अजाब है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला डराता है जिससे अपने बंदों को कि ए मेरे बंदो मुझी से डरते रहना, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग जिन्होंने परहेज किया बुतों से कि वो उन्हें पूजे और रुजू किया अल्लाह की तरफ, उनके लिए बहुत बिशारतें हैं। तो बिशारत सुना दो मेरे बंदों को। और आयत नंबर 18 कि वो लोग जो गौर से सुनते हैं बात को फिर पैरवी करते हैं सबसे अच्छी बातों की, यही वो लोग हैं जिनको हदायत दी अल्लाह ने और यही वो लोग हैं जो अकल वाले हैं। भला वो सादिर हो चुका हो जिस पर फैसला अजाब का, तो क्या तुम बचा सकते हो उसे जो आग में पड़ा हुआ है। लेकिन वो लोग जो डरते हैं अपने रब से, उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल हैं जिनके ऊपर बाला खाने बने होंगे, बह रही होंगी उनके नीचे नहरें। वादा है अल्लाह का, नहीं खिलाफ करता अल्लाह अपने वादे को। क्या नहीं देखा तुमने कि अल्लाह ने नाजिल किया आसमान से पानी, फिर जारी कर दिया उसको चश्मे बनाकर ज़मीन में, फिर निकालता है इससे खेती मुख्तलिफ रंगों की, फिर वो खुश्क हो जाती है। बस वो देखता है उसको जर्द रंग हो गया उसका और चूरा चूरा। बेशक उसमें बड़ी नसीहत है अकल वालों के लिए। और आयत नंबर 22, तो भला वो शख्स के खोल दिया हो अल्लाह ने जिसका सीना इस्लाम के लिए। दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उनमें शामिल कर दे। सो वो हो रोशनी पर अपने रब की तरफ से। बस अफसोस है उस पर कि सख्त हो रहे जिनके दिल अल्लाह की याद से, यही लोग खुली गुमराही में हैं। अल्लाह ने नाजिल फरमाया बेहतरीन कलाम, एक किताब मिलती जुलती है जिसकी आयतें और दोहराई जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इससे जिल्दों पर उन लोगों के जो डरते हैं अपने रब से, फिर नरम पड़ जाती हैं उनकी जल्दें। अब गौर कीजिए इस आयत को सुनते हुए कि क्या जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारी ये हालत होती है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं, इसलिए कि हमें समझ नहीं आती है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर नरम पड़ जाती हैं उनकी जल्दें और उनके दिल अल्लाह की याद की तरफ। यही हदायत है अल्लाह की और वो हदायत देता है उसको जिसको वो चाहता है, और जिसको वो गुमराह कर दे अल्लाह तो नहीं है उसको कोई हदायत देने वाला। और आयत नंबर 24 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो भला वो जो बचाता होगा अपना चेहरे को बदतरीन अजाब से क़यामत के दिन, क्या वो अमन वालों जैसा हो सकता है। और कहा जाएगा जालिमों से कि चखो मजा इसका, तुम किया करते थे जो अमल इस दुनिया में। तकजीब की थी उन लोगों ने जो इससे पहले थे, तो आ पहुंचा उन पर अजाब ऐसी जगह से कि उनको खबर भी ना थी। फिर मजा चखा दिया उनको अल्लाह ने रुसवाई का दुनिया की जिंदगी में, और आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा है। काश के ये जानते। और यकीनन हमने बयान की हैं लोगों के लिए इस कुरान में तरह तरह की मिसालें, शायद कि वो नसीहत हासिल करे। कुरान अरबी बगैर किसी कजी के, शायद कि वो परहेजगारी इख्तियार करे। बयान करते हैं अल्लाह एक मिसाल इस शख्स गुलाम की जिसके कई शरीक आका हैं मुख्तलिफ मजाज के, और एक शख्स पूरे का पूरा एक आदमी का गुलाम है। क्या बराबर है दोनों की मिसाल। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं बल्कि इनमें से अक्सर नहीं जानते। बेशक तुम्हें भी मरना है और उन लोगों को भी मरना है। और आयत नंबर 31 जो इस पारा की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर यकीनन तुम सब क़यामत के दिन अपने रब के सामने झगड़ोगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने जितने अहकामात पढ़े हैं हमें उस पर अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।